Assalamu alaikum. My name is Nadeem and I welcome you on my channel. 5 सितंबर 2020 को अबू धाबी अथॉरिटीज़ ने ट्वीट किया था कि रेजिडेंट्स और विजिटर्स जो अदर एमिरेट्स से यानी यूए की जो बाकी 6 स्टेट्स हैं उनसे अबू धाबी एंटर होते हैं तो उनके पास 48 आवर्स का नेगेटिव पीसीआर या डीपीआई टेस्ट होना चाहिए। और साथ लिखा है DPI टेस्ट रिजल्ट्स नो लॉन्गर रिक्वायर अ प्रायर PCR टेस्ट। ये पहले रिक्वायर्ड था, अब नहीं है। यानी पहले DPI टेस्ट करवाने के लिए भी ज़रूरी था कि आपके पास PCR टेस्ट भी हो, तो अब ये रिक्वायर नहीं है। इस पर मजीद लिखा है कि अगर रेजिडेंट्स और विजिटर्स 6 दिन के बाद अबू धाबी विजिट करते हैं तो फिर उनके पास 48 आवर्स का वैलिड नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर मैंने काफ़ी कन्फ्यूजन देखी थी, तो इस पर मजीद डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अबू धाबी एंटर होने के लिए आपके पास PCR या DPI टेस्ट दोनों में से एक का होना लाजमी है। दूसरा ये कि आपका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा ये कि ऐसे रिजल्ट्स 48 आवर्स से ज़्यादा ना हों, और ये 48 आवर्स टेस्ट रिजल्ट मिलने से लेकर 48 आवर्स तक वैलिड होने चाहिए। यानी आप 48 आवर्स के अंदर अबू धाबी एंटर हो सकते हैं। और अगर आप 48 आवर्स के अंदर ही अबू धाबी विजिट करके अबू धाबी एग्जिट कर जाते हैं और आपको दोबारा अबू धाबी आना पड़ता है तो 48 आवर्स के अंदर ही आप दोबारा इसी टेस्ट रिजल्ट पर अबू धाबी एंटर हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 48 आवर्स का वैलिड PCR टेस्ट है तो आप अबू धाबी मल्टीपल टाइम्स एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अबू धाबी एंटर होकर कम से कम 6 दिन यहाँ विजिट करते हैं और कम से कम 6 दिन के बाद अबू धाबी एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन आपको दोबारा अबू धाबी एंटर होना पड़ता है, तो फिर इस सूरत में अबू धाबी एंटर होने के लिए PCR टेस्ट लाजमी है। यानी 6 दिन के बाद दोबारा से यही प्रोसीजर रिपीट होगा कि अबू धाबी एंटर होने के लिए 48 आवर्स का वैलिड नेगेटिव PCR टेस्ट होना चाहिए। PCR टेस्ट नज़ल सैंपल लेकर कोरोना टेस्ट किया जाता है, जबकि DPI टेस्ट एक लेज़र बेस्ड तकनीक है जिसमें ब्लड सैंपल लेकर बॉडी इन्फेक्शन रेट चेक किया जाता है और इससे पता चलता है कि क्या इंसान की बॉडी किसी वायरस से फाइट कर रही है। PCR टेस्ट आप UAE के किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक से करवा सकते हैं, जिसका रिजल्ट यूजुअली 24 आवर्स के अंदर आपको SMS के ज़रिए रिसीव हो जाता है। DPI टेस्ट एक रैपिड टेस्ट है जो आप अबू धाबी के बॉर्डर पर करवा सकते हैं और इसका रिज़ल्ट 5 मिनट के अंदर आपको SMS के ज़रिए रिसीव हो जाता है। इन केस अगर आपका DPI टेस्ट पॉजिटिव आता है यानी इन्फेक्शन रेट ज़्यादा शो होता है तो फिर आपका वहीं PCR टेस्ट किया जाता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट 24 आवर्स के बाद ही रिसीव होगा। तो इसका मतलब है कि आपको वहीं से यू टर्न लेके वापस दुबई या अपने एमिरेट्स में जाना होगा और रिज़ल्ट मिलने के बाद ही आप अबू धाबी एंटर हो सकते हैं। और ये टेस्ट रिज़ल्ट आपको अबू धाबी बॉर्डर पर मौजूद अबू धाबी पुलिस को दिखाना पड़ता है, जिसके देखने के बाद आपको अबू धाबी एंटर होने की परमिशन मिल जाती है। अगर आप UAE के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से PCR टेस्ट करवाते हैं तो करंटली इसकी फ़ी 150 दिरहम्स है। PCR टेस्ट की फ़ी पहले 370 दिरहम्स थी, जो अब कम होकर 150 दिरहम्स हो चुकी है। और अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से PCR टेस्ट करवाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स 250 दिरहम्स PCR टेस्ट के लिए चार्ज कर रहे हैं और बहुत से हॉस्पिटल्स PCR टेस्ट की फ़ी 180 दिरहम्स चार्ज कर रहे हैं, जबकि DPI टेस्ट की फ़ी सिर्फ 50 दिरहम्स है। और अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपकी कंपनी PCR टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड है तो फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट PCR टेस्ट करवा सकते हैं। इस टॉपिक पर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इस पर मज़ीद डिस्कशन की जाएगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपने अपनी कंपनी कोरोना टेस्ट के लिए कैसे रजिस्टर करवानी है।
اگر آپ والنٹیئر ویکسین ٹرائل کرواتے ہیں تو پھر ابو ظبی انٹر ہونے کے لیے آپ کو PCR ٹیسٹ یا DPI ٹیسٹ ریکوائر نہیں ہے۔ ایسے والنٹیئرز کو ایمرجنسی وہیکل لین دی جاتی ہے جہاں سے وہ آسانی سے ابو ظبی انٹر ہو سکتے ہیں۔ That's all for now. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بات ہوگی. Till then take care and اللہ حافظ.